देश में जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है और सबसे ज़्यादा कि जब कोरोना का संकट काल चल रहा है, देश में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज होती हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया है। इसी के चलते इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई तरह के हम जो है क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग्स करते हैं, ऐसे हम काम करते हैं जो अगेंस्ट दी लॉ है। और इसी तरह से दैनिक जागरण अखबार की जो कंपनी है जागरण प्रकाशन लिमिटेड, उसने टेलीग्राम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके खिलाफ एक केस किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब इसमें दैनिक जागरण क्या है? दैनिक जागरण एक हिंदी का न्यूज़पेपर है और देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदी न्यूज़पेपर और हिंदी वेबसाइट हो सकती है, वो ऑलमोस्ट मतलब लीडिंग पेपर है हिंदी का। टेलीग्राम एक वेबसाइट है जिसमें लोग अपने जो है चैनल क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ये सब पिक्चर्स, फोटो वो अपने सब्सक्राइबर्स को भेज सकते हैं। इसमें इस केस में मामला ये है कि दैनिक जागरण की अपनी वेबसाइट है। दैनिक जागरण वेबसाइट पर भी अपनी ई कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में और प्रिंट के रूप में जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर कई जो है राज्यों में फैला हुआ है। अब जो प्रिंट कॉपी होती है उसका तो हर आदमी को पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई जाता है तो वो फ्रीली एक्सेसिबल है उनकी जागरण वेबसाइट पर। अब उसमें क्या होता है, उसमें दो तरह की फॉर्मेट, एक तो सीधा टेक्स्ट में डिजिटल फॉर्मेट, दूसरा ये है कि उसकी पीडीएफ कॉपी भी होती है। और पीडीएफ कॉपी फिर जो है आर्काइवल फॉर्म में, यानी पुराने जो पिछली डेटों के न्यूज़पेपर है वो भी उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं। अब उसके लिए या तो आपको जो है लॉगिन क्रिएट करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और उसके बाद वो फ्रीली अवेलेबल है भारत में। बाहर के जो लोग हैं, भारत से बाहर के, उनका $1 पर मंथ शायद करीबन उनकी फीस है। तो इसमें केस ये है कि जागरण जो न्यूज़पेपर है उसकी पीडीएफ कॉपी टेलीग्राम एप्लीकेशन को यूज करते हुए उस पर कई ऐसे चैनल बने हुए हैं जो जागरण हिंदी न्यूज़पेपर की पीडीएफ कॉपी देश में लोगों को सप्लाई करते हैं। अब वो टेलीग्राम चैनल है तो देश विदेश जहाँ पे भी जो उसका जो सब्सक्राइबर होगा उसको मिलेगा। तो इस पर दैनिक जागरण का ये कहना है कि हमें फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है और एक तरह से जो हमारा कंटेंट है उसका डुप्लीकेशन, कॉपिंग, डिसेमिनेशन ये सब उसमें हो रहा है। तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी ये है। टेलीग्राम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कही है, ये दुबई बेस्ड कंपनी है और ये कई देशों में इस पर समय समय पर एक्शन हुए हैं और बैन भी हुई है। इसलिए हुआ है क्योंकि ये एंड टू एंड यूज़र इनक्रिप्शन देती है और इसमें ज़्यादातर मामलों में ये पता नहीं चलता कि जो चैनल है वो किस सब्सक्राइबर का है, उसका केवल नंबर या ईमेल आईडी होता है, तो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। तो उस सिचुएशन में कई जगह पर इसमें जो है क्रिमिनल एक्टिविटी कहिए या ऐसे इलीगल काम या डॉक्यूमेंट सेंड करना, ऐसे जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगेंस्ट द लॉ हो, उस व्यवस्था को देखते हुए कई देशों में इस पर बैन लगा है। अब दैनिक जागरण ने भी जब देखा कि उनके साथ उनका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है और उनको इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले टेलीग्राम को नोटिस किया और वो क्योंकि वो दुबई की कंपनी है, उन्होंने ईमेल किया, उसका सही से रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उन्होंने और भी उनको इन्फॉर्मेशन दोबारा से भेजी। तो वो जब नहीं हुआ तो वो कोर्ट में आए हैं और कोर्ट में उन्होंने दो लोग स्पेसिफिकली, एक तो जो ये है रिस्पोंडेंट मेन तो टेलीग्राम हो गया, दूसरे में उन्होंने क्योंकि सबकी इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास, तो उस सिचुएशन में उन्होंने सारे जो अननोन चैनल हैं उन सबको उसमें डाला है रिस्पोंडेंट नंबर 2 में। रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 4 जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और जो है स्टेट जो यूनियन ऑफ इंडिया थी, तो उनको जो है अभी उसमें से वो कर दिया गया है कि भाई इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्पोंडेंट नंबर 1 और रिस्पोंडेंट नंबर 2 यही मेन पार्टीज इस केस में है। अब इसमें कोर्ट ने, चूंकि टेलीग्राम अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट ने इंटरिम आदेश ये दिया है कि जो जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 के रूप में जो लोग उसमें लिस्ट किए गए हैं पिटीशन में,
उन सब की पहले तो उनकी आइडेंटिटी रिवील की जाए कि कौन लोग हैं जो ये मिसयूज कर रहे हैं जागरण पब्लिकेशन का। दूसरा, उन सब जो टेलीग्राम के जो चैनल हैं वो सब जो है ब्लॉक किए जाएं या बंद किए जाएं या हटाए जाएं। तो ये हुआ है जागरण प्रकाशन लिमिटेड वर्सेस टेलीग्राम के केस में। अभी इसमें आगे प्रोसीडिंग होनी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आम व्यक्ति जो इंटरनेट यूज करता है और जो इंटरनेट को पढ़ने के लिए और भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए जब यूज करता है तो उसे पता होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो अगेंस्ट द लॉ है वो या अकॉर्डेंस विद लॉ है। तो अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो अगेंस्ट द लॉ है, और प्रजम्पशन ये होता है कि एवरीबडी नोज लॉ, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कानून। अदरवाइज आप जो है ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं कि आपको पता भी न चले और आपने कोई जुर्म कर दिया है, और बाद में आपको पता चले जब आपके पास किसी का नोटिस आ रहा है, कोई सम्मन आ रहा है, कोई वारंट आ रहा है। तो इन बातों से हमें अगर आप कानून पता होगा तो बचने का मौका मिलेगा।